जीवन का समय पूरा हो जाए, यहाँ से विदाई हो जाए, जाना है पर कहाँ जाओगे? आप हम इतने भाई बहन बैठे हैं, है किसी का निर्णय कि हम इस शरीर सतलोक है, आप हम सब लोग सतलोक के हंस हैं, यहाँ तो कुछ समय सफर में आए हैं, वापस जाना है। निर्णय करो सब भाई बहन, यहाँ से छूटते कहाँ जाओगे? कोई निर्णय नहीं है। कई लोग संध्या वंदना करते, भजन करते, सत्संग करते, साधना भी करते हैं, निर्णय कुछ नहीं है, फिर जाओगे कहाँ? विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो पहले वो निर्णय करता है हमको कौन नौकरी करना है, ये निर्णय करके फिर ऐसे ही वो सब्जेक्ट लेता है, ऐसे वो पढ़ाई तैयारी करता है, तब उनको नौकरी मिलता है। आप हम इतने भाई में बैठे हैं, उनको कहाँ जाना है? कौन लोग में जाओगे? या रहना नहीं होगा, गए बहुत लोग, कहाँ जाओगे? ये सत्संग अपने को सवाल पूछती है, यहाँ से आप जाओगे कहाँ? कर ले रे मना उन दिन की तजवीज, अंतिम दिन की तजवीज करो, तैयारी करो, कहाँ जाओगे? मरना है, रेना नहीं, जामे फेरन सा, जन दरिया भे मान गे, अपना राम समा। मरण में कोई संदेह नहीं भाई। दूसरा कोई भी हम काम कार्य करते हैं उनमें संदेह रहता, शंका रहती, बहम रहता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा रहता है। अब हम इतने भाई बहन बैठे हैं, मृत्यु होगी या नहीं होगी है किसी को संदेह? बहुत मर गए हो, कहाँ आपका बचपन मर गया, कब मरा? किसी के पास तारीख तिथि नहीं मिलेगी कि अमुक तारीख तिथि का हमारा बचपन मरा, बचपन गया। कोई बुजुर्ग लोग बैठे, इनकी जवानी थी, वो कहाँ गई है? मर गई है, कब मरी है? इनकी पास में तारीख तिथि नहीं मिलेगी। और सब बताना भाई बहनों, बचपन मरा, जवानी मरी, बुढ़ापा जरूर मरेगा, जिनमें कोई संदेह नहीं है। किसकी माता पिता और किसका कौन किसका है? सब लोगों का मिलन हुआ है स्वार्थ को लेकर के, स्वार्थ काज मिला सब कोई, हम पाया ज्ञान गंभीरा। दरियाव जी महाराज के शिष्य है हरकाराम जी महाराज, उनकी ये वाणी है, बोलो राम। सुनो सुनो, इधर देखो, समय बहुत महंगा है। हम लोग यहाँ आए हैं तो केवल सत्संग लिए आए हैं। पहले महाराज जी के सुखतल में कोई कितना ही फोन कर दिया, बहुत दूर से आए, केवल सत्संग के लिए आए हैं। दूसरा हमारे आने का कोई लक्ष्य नहीं है। हरकाराम जी महाराज जैनी थे, जैन धर्म को पालन करने वाले थे। दरियावी जी महाराज का सत्संग पाया। नागौर के अंदर हरकाराम महाराज का निवास था। दरियावी जी महाराज का वहां नागौर में पदार्पण हुआ और वहां कोई सत्संग होती थी। सत्संग में ऐसा प्रसंग था,
गड़िया के ठेरे नाय भटा गड़िया के ठेरे भटा बेटा मारना ये राम बिना तो छोड़ नहीं जा जावे आप हम सब लोग बटाओ हैं। बटाओ कहते बाढ़ पर चलने वाला को, रास्ता पर चलने वाला को। अपनी सबकी रात दिन यात्रा चल रही है। अभी आप हम लोग बैठे हुए ऐसे प्रतीत होने लग रहे हैं समय जा रहा है। यहाँ आकर के बेटे अब वो समय कहाँ रही है। 8 पहर को चालो घड़िए ठहरे नहीं गढ़ पल भर भी विश्राम नहीं है। गर्भ जन्म बालक भयो तरुणा ही गर्भालो वृद्ध मृतक फिर गर्भ से राये बालक पर। गर्भ से जन्म हुआ तो बाल अवस्था, बचपन के मरते फिर जवानी का जन्म हुआ, जवानी के मरते बूढ़ापा का जन्म हुआ, बूढ़ापा के मरते फिर गर्भ में गया, फिर बालक, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर मेरा, फिर गर्भ में गया। ये सदा यात्रा चल रही है। इन यात्रा से मुक्त होना है तो बड़ा सुंदर अर्जुन का अवसर मिला है। गुरु महाराज का शरणा लेकर के उनकी बताई विधि से भजन करके सुमन करके इन यात्रा से मुक्त हो सकते हैं। पाप पुण्य सुख दुख की करड़ी बेड़ी धारे लागे। पाप और पुण्य ये 2 प्रकार के जीव के बंधन है। पुण्य है वो सोना की हथकड़ी है और पाप है वो लोहा की हथकड़ी है। ये दोनों बंद हैं। पुण्य करके जीव स्वर्ग में जाकर के कैदी होता है, पाप करके जीव नरक में जाकर के कैदी होता है। पाप उनसे परे होकर के भजन करता साधना करता है वो केवल मुक्ति मोक्ष को पाता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे अशुभ की यहाँ 84 के सुकरान भक्ति कर केवल अमर लोग जन जासी। अवसर मोक्ष है 84 बासो बसो अपना कर कर जाना। जिस घर में बैठे हैं जिनको घर मानते हैं ये घर नहीं है सराय है। घर में जितने रहने वाले लोग वो सब मुसाफिर है। सुल्तान बोध का प्रसंग में आता है। सुल्तान साहब को कबीर साहब जगाने के लिए गए, चेताने के लिए गए। सुल्तान साहब अपने महल से नीचे कहीं घूमने के लिए निकले। पीछे से गुरु कबीर साहब आए, ऊपर महल में गए, जाकर के अपना आसन लगा करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इतने में सुल्तान साहब बाहर से घूमते हुए वापस महल में आए, देखते फकीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं।
सुल्तान साहब बोले बाबा उठो यहाँ से कहीं सराय में जाओ, वहाँ जाकर के विश्राम, यहाँ कोई सराय है, यहाँ करके आसन कर लिया, विश्राम कर लिया। कभी साहब ने कहा सराय ही है, सराय ही है। ऐसा सुनकर के सुल्तान साहब को रोष आया, मेरा महल को सराय कहता, सराय कैसे बताइए। कबीर साहब ने कहा पहले तुम बताइए, जिनको अपना महल कहते हो, अपना आवास कहते हो, इनमें तुम ही रह रहे हो, तुमसे आगे और कोई रहे? बहुत, कौन? पिता, दादा, परदादा, वो कहाँ गए? बोले चले गए। क्या तुम नहीं जाओगे? तुम्हारा परदादा रहा गया, तुम्हारा दादा आया गया, तुम्हारा बाप रहा गया, तुम आए रहे, तुम जाओगे, पीछे वो रहेंगे। ये सराय और क्या है? ये जगत मुसाफिर खाना, जिनमें रहता है आना और जाना। सराय को हम घर मान बैठे हैं, कितनी भूल करते हैं। सराय में जितने सब मुसाफिर हैं आप समेत, जिनको हम परिवार मान बैठे, कितनी भूल करते हैं भाई। 84 बासो बसो अपना कर कर जाने, निश्चय निश्चल होएगा जद पद पहुंचे निर्वाणे। निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। निर्वाण पद अर्थ है जहाँ काल का बाढ़ने लागे, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होवे, जहाँ आना जाना नहीं होवे। निर्वाण पद कहाँ मिलेगा? राम बिना तो को ठोड़ नहीं, जहाँ जावे तो काल जन दरिया मन उलट जगत से अपना राम संहार। राम जी की बिगड़ जीव को कहीं ठिकाना नहीं है, जैसे नदियों को सागर के अलावा कहीं रुकने का ठिकाना नहीं है। जब तक नदी सागर से अलग रहती है, उनको बहना ही बहना, चलना ही चलना है। जब सागर से जाकर के मिलती है तो वो स्थायी रूप में स्थिर होती है। ऐसे जीव जब तक अज्ञान को लेकर के परमात्मा से दूर है, इनको जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना ही भटकना है। जब भजन ध्यान सूर्य शब्द का योग करके जीव परमात्मा की एकता करता है, तभी जन्म मृत्यु का अंत से स्थिर होता है। जीव बटा हो रे बेता भाई मार्ग भाई, 8 पहर को चालो घड़िए के ठहरे नहाई। हर का राम जी महाराज ने ये वाणी, ये उपदेश सुना और उनको वैराग्य हुआ। घर को छोड़, काम काज कारोबार को छोड़ करके और अपना कार्य में लगे। गुरुवाणी में 2 प्रकार का मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ बताया है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहलाता है, दूसरा जीव संबंधी पुरुषार्थ। शरीर संबंधी पुरुषार्थ क्या है? उनका संबंध कहाँ तक है? और जीव संबंधी पुरुषार्थ क्या, उनका संबंध कहाँ तक? संसारी जितना हम काम काज कारोबार प्रपंच पसारा करते हैं, ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। फिर इनका संबंध कब तक? जब तक शरीर है। शरीर है तब तो घर अपना, जमीन अपनी, संपत्ति परिवार सब अपना। शरीर के छूटते ही अब क्या बचा है? सब छूट गया। दूसरा है जीव संबंधी पुरुषार्थ। हम ये सत्संग कर रहे हैं, ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम कोई सेवा सुकृत कर रहे हैं, जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम कोई भी अच्छे हैं करनी करते हैं, वो जीव संबंधी पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ शरीर छूट जाने के बाद भी वो पुण्य जीव के साथ चलता है, और उन्हीं को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। आगे किया सो अब भया, अब सो आगे हुई। दादू 3 डोर की पूछे लाखों। पिछले जन्म का आपने जैसा कुछ किया है, उनका फल परिणाम अभी भोग रहे हैं, और अभी कुछ करेंगे, उनका फल परिणाम आगे मिलेगा। इसलिए अच्छा करो, करने करो तो आची करो, बुरी विचारो ना आई। कसर पड़े योगम करो कबीर, ओछी उमर पाए। ईमानदारी से कमाओ, सब धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा। माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए, परोपकारा। जग में जीवन है दिन सारा, माता पिता का आदर करो। गर्भस्थ रहने वाले आप लोगों के लिए प्रथम माता पिता ही पुत्रों के लिए भगवान है। उनकी सेवा करो। पत्नी के लिए पति ही भगवान है, शिष्य के लिए गुरु महाराज ही भगवान है, और प्रजा के लिए राजा ही भगवान है। इस सनातन धर्म का सिद्धांत है। जो पुत्र भगवान समझ कर माता पिता की सेवा करता है, उनको सालों की मुक्ति प्राप्त होती है। सालों की मुक्ति करते भगवान के लोक में पहुंचता है। माता पिता का आदर करो, ईमानदारी से कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पढ़ो, कोई पाप नहीं है। कमाई अपनी ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं हो। माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए, परोपकार। हर का नाम जब भजन में लगे, संसारिक काम कार्य दुकानदारी सब छोड़ दो, तो सब लोग विरोध करने लगे।
करने मेरा विचार करने ये लोग हमसे बहुत स्नेह करते, बड़े प्रेम करते, मेल करते, ये लोग हमसे विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? जब विचार किया तो पता लगा, जब तक मैं इनका काम कार्य करता, दुकानदारी करता, धन कमा करके लोगों को देता, तो लोग मेल करते, स्नेह करते। अब इनका काम जब मैं छोड़ दिया हूँ, मैं मेरा कार्य में लग गया, इसे लोग विरोधी हो गए। हम सत्संग करते हैं, ये अपना कार्य है। हम भजन करते हैं, अपना काम है। हम गुरु सेवा करते हैं, अपना काम है। कोई भी हम साधना करो, अपना काम है। बाकी जगत का काम है वो सब छूटने वाला है। हम अपनी जो कमाई कार्य करते हैं, ये हमारे साथ होगा। कलयुग देह डरो मत कोई कलयुग खोटा ना है। आज कलयुग के लोग मैं बुराई करते, आलोचना करते, कलयुग है तो फोटो जमारो है, फोटो समय आएगा, कई बात समय बदल गई है, ऐसे लोग चर्चा करते हैं, पर समय नहीं बदला है भाई, समय वही है। सतयुग में जिस दिशा में सूर्य उदय हो तो उसी दिशा में आज उदय है, कि पीछे में आएगी उसी दिशा में उदय है। सतयुग में जो 3 ऋतुआं हैं वो ऋतुआं आज चलती हैं, सर्दी बरसात गर्मी। क्या बदला? और चंद्र नहीं बदला, सूर्य नहीं बदला, नहीं बदला आसमान। कितना बदल गया रे इंसान। लोग इंसान बदले, इंसान का मांस बदला, भाव बदला है, बाकी समय वही है भाई बहन। कलयुग देह डरो मत कोई कलयुग खोटा नहीं। सतयुग को मिले कभी हीरा हेर कठोरा माई। कलयुग में कल्याण करना बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। कितना सतयुग में कल्याण करना था, कितना दुर्लभ था। जैसे कोई कुआ में वस्तु पड़ जावे, उनको निकालना कितना कठिन है। और कोई बर्तन में, कोई कोंडा में, कठोरा में कोई वस्तु पड़ी है, उनको निकालने में देरी लगे। तो कलयुग में अपना कल्याण इतना सुगम है। कलयुग केवल नाम आधार, केवल राम नाम का सुमरण में, सत्संग में लगे, उदाहरण कल्याण में कोई संदेह नहीं है। कलयुग भक्ति करता, भजन करता, उनका बड़ा सहयोगी है, यदि उनको मुक्ति प्रदान करता है। दुष्टों के लिए कलयुग बड़ा खतरनाक है, जल्दी नरक में भेज देते हैं। प्रमाण दिया, उदाहरण दिया, जैसे बिल्ली गर्भ देवे, तो जिस स्थान पर बच्चों को प्रथम रख छोड़े, तो जन्मते बच्चे ने आंखें बंद रहे। सूरदास और उनका संविधान है, जिस स्थान पर बच्चा ने छोड़े प्रथम, वहां से उठा करके दूसरे घर में, तीसरा घर में, चौथा घर में, पांचवा घर में, छठा सातवां जगह लाए बच्चा ने छोड़े, आंखें खोले, सुविधान है। अगर वह एक जगह बच्चा रह जाए तो वो अंधे रह जाए। एक घर से दूसरे तीसरे 7 घर ले जाओ, कैसे ले जाओ? कोई हाथ है नहीं जो पकड़ के ले जाए। एक घर से दूसरे कैसे ले जावे? अपने मुख में पकड़े उन बच्चा का शरीर इतना कोमल, अभी तो जन्म हुआ है, बड़ा कोमल है, और बिल्ली का दांत बड़ा तीखा है, पर वेदांत ने इतना वो कोमल करे, इतना मुलायम करे, बच्चा ने ऐसी युक्ति से पकड़े और 7 जगह लगाए छोड़े, बच्चा ने कोई कष्ट नहीं होने देवे। और भाई दांता में बिल्ली चुहा ने पकड़े, भाई दांत हगी दांत दूसरा नहीं है, पकड़ता ही प्राण हर ले महाराज। ऐसे ही भजन करते, साधना करते हैं, उनके लिए कलयुग बिल्ली का बच्चा की रक्षा करता दांत ऐसे है। दुर्जनों के लिए, दुष्टों के लिए वो कलयुग कैसा है? कोई बिल्ली का दांत तो आगे समझ तीक्ष्ण होता, प्राण हरता वैसे है। कलयुग बीड़ी भगत को बिना भक्ति दुखदाय, सुख साधन निंदा करे सो नरकाय। अब हम बड़े भागे लोग है रे भाई, वाणी में आवे दूसरे जो योगना जितना जीव है वे कल्पना करे, अगर मैं कलयुग में माने मनुष्य शरीर मिल तो मैं जल्दी कल्याण कर लेता, उद्धार कर लेता, और योगा का जीव करो की आशा करे। और वो अवसर अपन आज मिलियो तो है, मिलियो गए कुछ समय चले गयो है, थोड़ो रहियो है, चूको मत। गुरु महाराज को शरणो लो, उपदेश लेकर के भजन में लगो, साधना में लगो। नुगरे मर गए, दुर्गति हो गई, भूत पितरों की योनि में जाओ। कई हमारे पास में ऐसी जीवनी शिकायतें हैं, नुगरे मर गए, गई दुर्गति। मन जीवन को मौका मिले बार बार न मिलने का है,
तो भाई नेमाराम जी की छोटे भाई केशव जी की आज निर्वाण तिथि है, मोक्ष तिथि है। उनकी तिथि पर ये सत्संग का आयोजन हुआ। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, सत्संग का लाभ लिया। और नेमाराम जी इन सब पुत्र परिवार का बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोगों को सत्संग का लाभ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवाणी के चरणों में प्रणाम करते हुए नाम संकीर्तन। राम बाल राम बाल राम 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 बाल, राम बाल राम बाल राम 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 बाल, राम बाल राम बाल राम 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 बाल। बोलो सब बोलो ताली के साथ। राम बाल राम बाल राम 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 बाल, 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 हरा